जब बीरबल से पूछा गया कि दुनिया में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है और बीरबल के चारपाई के नीचे क्यों लगाया गया कागज, यह दोनों कहानी सुनेंगे इसी वीडियो में। बट मैं चाहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक दिन बादशाह और उसके खोजे से आपस में कुछ बातें हो रही थीं। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बादशाह का मुंह लगा खोजा था, इसीलिए खुलेआम उसकी अवहेलना करना उचित न समझकर प्रमाणों द्वारा मुंहतोड़ उत्तर देना शुरू किया। अकबर ने कहा, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल सा हाजिर जवाब एक आदमी भी नहीं है। खोजा बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, यदि आप बीरबल को हाजिर जवाब बतलाते हैं तो वह मेरे 3 सवालों का जवाब दे। यदि ठीक ठीक उत्तर दे देगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह अकबर ने उससे सवाल पूछने को कहा। खोजा बोला, ये आकाश में तारों की कितनी संख्या है? 2, दुनिया में स्त्री पुरुष अलग अलग कितने हैं? 3, धरती अपना बीज कहां रखती है? बादशाह ने खोजे को अपने पास बैठाकर बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजा। जब वह आया तो उससे खोजे के तीनों सवालों का उत्तर मांगा। बीरबल चुपके बाजार से एक बड़ा मेढ़ा खरीद लाया और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब, इसके पीठ के बालों की गणना कर लेवें। इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर उधर घोड़ से पड़ताल कर एक जगह जमीन में खूंटी गाड़ कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले और तीसरे सवालों के बाद दूसरे की बारी आई तो बीरबल हंस पड़ेढ़ा, परंतु अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, गरीब परवर स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बिगड़ गई है, क्योंकि ये न तो स्त्रियों की संख्या में आते हैं और न पुरुषों की ही। यदि सब खोजे जान से मरवा दिए जाएं तो ठीक ठीक गणना निकल सकती है। खोजे का मुंह छोटा हो गया, उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बादशाह ने बहुत कुछ उसे भला बुरा सुनाया। बेचारा लाज का मारा दुम दबाकर जनान खाने में चला गया। बादशाह ने बीरबल को पारितोषिक देकर विदा किया। अब दूसरी कहानी, बीरबल एक बीमार हुआ, जिस कारण वह महीनों दरबार में नहीं आया। एक दिन बादशाह को उसे देखने की इच्छा हुई। वह 2 कर्मचारियों के साथ उसके मकान पर गया। बीरबल बादशाह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका कुम्हिलाया हुआ हृदय कमल कुछ खिल सा गया। अकबर बीरबल आपस में बड़ी देर तक वार्तालाप करते रहे। न बीरबल बादशाह अकबर को छोड़ना चाहता था और न बादशाह बीरबल को ही बातचीत में कई घंटों का समय व्यतीत हो गया। इसी बीच बीरबल को पाखाना मालूम हुआ। ऐसी विवशता के कारण वह बादशाह से कुछ देर की मोहल्लत लेकर बगल की एक कोठरी में पाखाना फिरने गया। इस बीच बादशाह के जी में बीरबल के बुद्धि की परीक्षा की बात समाई। उसने ख्याल किया कि बीरबल महीनों से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कुछ कमी पड़ गई हो। जानना चाहिए कि अब यह कितना चतुर रह गया है। नौकरों द्वारा उसके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवाकर अकबर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद बीरबल पाखाने से लौटकर आया और अपने पलंग पर लेट गया। बादशाह अकबर उसकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर उधर की बातें छेड़ कर उसे झुलावा देने लगा। बीरबल एक तरफ बादशाह की बात सुनता जाता था, दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था। वह ऊपर नीचे इस प्रकार से देख रहा था मानो किसी चीज का अनुसंधान कर रहा हो। बादशाह ने उसकी उसक पुसक का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, जान पड़ता है कि यहां पर कुछ रक्को बदल हो गया है। बादशाह अकबर अनजान सा मुंह बनाकर बोले, क्या रक्को बदल हुआ है? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे मालूम होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे को दब गई है या मेरी पलंग एक कागज ऊंची हो गई है। बादशाह ने कहा, हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारे समान ही फितूर आ जाता है, परंतु दरअसल में यह बात ठीक नहीं रहती। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमार हूं तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। बादशाह अकबर बीमारी में भी बीरबल की पहले ही सी चतुरता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उससे असली भेद प्रकट कर दिया।